प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम संस्कृत खंड के अंतर्गत द्वितीय पाठ अनियुक्त विलासः का अध्ययन करेंगे। प्रश्न पत्र में एक गद्यांश एवं एक पद्यांश दिया जाता है, जिनमें से किसी एक का संदर्भ सहित आपको हिंदी में अनुवाद लिखना होता है। इसके लिए कुल 4 अंक निर्धारित हैं। यह अनियुक्त विलासः है, अनियुक्तियों का इसमें सौंदर्य है, इसलिए इस पाठ का अर्थ करते समय दोहरा अर्थ आपको देना चाहिए। एक तो मूल अर्थ और दूसरा अनियुक्तियों का अर्थ। तो पहला श्लोक देखें। नितराम नीचो अस्मिति त्वं खेदम कूप कदापि मा कृथाः अत्यंत सरस हृदयो यतः परेशान गुणग्रहिताश्च। सभी श्लोकों के लिए एक ही संदर्भ होगा और वह इस तरह लिखें। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत अनियुक्त विलासः पाठ से अवतरित है। अगली हेडिंग हिंदी में अनुवाद या हिंदी अनुवाद। कठिन शब्दों का अर्थ देख लें। नितराम अत्यधिक, यहाँ विच्छेद करेंगे तो पहले होगा नीच। नीच माने गहरा कुएं के लिए और विद्वान के लिए निर्धन। अस्म हूँ, खेद दुख, कूप माने कुआं, कदापि कभी भी, मा कृथाः मत करो, यतः माने क्योंकि, परेशान परेशान माने दूसरों के, ये विद्वानों के लिए होगा, और कुएं के लिए होगा प्यासे। गुणग्रहितास, इसके भी 2 अर्थ लेंगे। कुएं के लिए रस्सी को ग्रहण करने वाला और विद्वानों के लिए गुणों को ग्रहण करने वाला। सरस हृदय, कुएं के अर्थ में जल से युक्त और विद्वान के अर्थ में सरल हृदय वाला। अनुवाद देखें। हे कुएं, मैं अत्यधिक गहरा हूं, यह सोचकर दुख मत करो। मां कृथाः, दुख मत करो, क्योंकि तुम अत्यंत सरस हृदय वाले हो, जल से युक्त हो और प्यासे व्यक्तियों के रस्सियों को ग्रहण करने वाले हो, अर्थात उनकी प्यास को बुझाने वाले हो। हे विद्वानों, मैं अत्यधिक निर्धन हूँ, यह सोचकर दुख मत करो, क्योंकि आप सरस हृदय वाले हो और दुखी व्यक्तियों के दुखों को दूर करने वाले हो, दूसरे के गुणों को ग्रहण कर उनकी समस्याओं को दूर करने वाले हो। दूसरा श्लोक। नीर क्षीर विवेके हंसालस्य, हंस आलस्य, त्वमेव तनुषे चेत विश्वम अस्मिन् अधुना अन्य कुलव्रतम पालिष्यति कः। नीर माने जल, क्षीर माने दूध, विवेक माने अलग करना। हंसालस्य हंस और आलस्य अलग कर दें, हंस आलस्य करना। तुम्हें माने तुम ही, तनु से चेत यदि बढ़ाते हो। विश्वम अस्मिन अधुना अन्य, विश्वम विश्व, अस्मिन मनीष, अधुना माने आज, अन्य माने दूसरा। कुलव्रतम कुल के व्रत का, कुल के धर्म का। पालिष्यत पालन करना का माने कौन। अनुवाद देखें। हे हंस, यदि दूध और जल को अलग करने में तुम ही आलस्य करोगे तो इस संसार में आज दूसरा कौन होगा जो अपने कुल के व्रत का पालन करेगा। अर्थात हे विद्वानों, यदि उचित और अनुचित के विवेक में आप ही आलस्य करोगे तो इस संसार में दूसरा कौन होगा जो अपने कुल के व्रत का पालन करेगा, कुल धर्म का पालन करेगा। तीसरा श्लोक।
कोकिल यापय दिवसान तावद बिरसान करील बिटपेशु यावत दलिमालः कूपी रसालः समुल्लसत। कोकिल कोयल, यापय मन बिताओ, दिवसान मन दिनों को, तावत मन तब तक, बिरसान नीरस, करील बिटपेश करील के वृक्ष पर, जिसे माना गया है कि वह कड़वे फल का स्वामी है। यावत जब तक, अलिमालह भ्रमरों से युक्त, कूप मने कोई, रसाल आम का वृक्ष, समुल्लसत विकसित होना। अनुवाद देखें। हे कोयल, अपने नीरस दिनों को तब तक करील के वृक्ष पर बिताओ जब तक भंवरों से युक्त आम का कोई सुंदर वृक्ष विकसित नहीं हो जाता। अर्थात हे विद्वानों, अपने दुख भरे दिनों को तब तक यूं ही बिताओ जब तक अच्छे दिनों की शुरुआत नहीं हो जाती। चौथा देखें। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम अम्भोदा बहवो ही सन्ति गगने सर्वेपि नैतादृशाः केचिद् वृष्टि अभि आर्दयन्ति वसुधाम गर्जन्ति केचिद् वृथा यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनम वचः। चातक एक पक्षी का नाम है। सावधान मनसा, सावधान मन से। श्रूयताम सुनो। अम्भोदा बादल, बहो बहुत से, गगने आकाश में, सर्वेपने सभी, नैता दिशा न ध नेता दिशा एक जैसे नहीं होते। केचित माने कुछ, वृष्टि आर्दयंती जल की वर्षा से गीला करते हैं, वसुधामन धरती को, गर्चंत केचित वृथा कुछ व्यर्थ में ही गरजते हैं। यम यम पश्यस जिस इसको देखते हो, तस्य तस्य उस उसके, पुरतो सामने, माँ ब्रूहि मत बोलो, दीन वचन दीन वचन। हिंदी अनुवाद देखें। हे चातक मित्र, सावधान मन से क्षण भर मेरी बात सुनो। अम्भोदा बहवो ही संति गगने, आकाश में बहुत से बादल होते हैं, सर्वे पे नैतादृशा किंतु सभी एक जैसे नहीं होते। केचित कुछ तो अपनी जल की वर्षा से धरती को गीला कर देते हैं और कुछ व्यर्थ में ही गर्जा करते हैं। गर्जंत केचित वृथा कुछ व्यर्थ में ही गर्जना करते हैं। इसलिए यम यम पश्यत जिस जिस को देखते हो, तस्य तस्य पुरतो उस उसके सामने, माह ब्रूह दीनम वचः दीन वचन मत बोलो। अर्थात हे विद्वानों, क्षण भर मेरी बात सुनो। इस संसार में बहुत से मनुष्य रहते हैं, किंतु सभी एक जैसे नहीं होते। कुछ तो अपने धन से दूसरे को आनंदित कर देते हैं और कुछ व्यर्थ में ही डींग हाँका करते हैं। अतः जिस जिस को देखते हो, उस उसके सामने मांगने के लिए हाथ मत फैलाओ। 5वां श्लोक देखें। न वै ताड़नाद तापनाद वही मध्य, न वै विक्रयात क्लिश्य मानो अहम अस्मि, सुवर्णस्य में मुख्य दुखम तदेकम, यतो माम जना गुंजया तोलयन्ति। ताड़नाद पीटे जाने से, तापनाद तपाए जाने से, वही मध्य आग के बीच, विक्रयात बेचे जाने से, क्लिश्य दुख, मानना अहमस, सुवर्णस में मुझ सोने का, स्वर्ण का, मुख्य दुखम तदेकम एक ही मुख्य दुख है, यह तो कि माम जना गुंजया तुल्यंती लोग मेरी, गुंजया गुंजया घुंघची जिसे रत्ती कहते हैं और उसकी माप एक रत्ती मानी जाती है। हिंदी अनुवाद देखें। मुझ सोने का एक ही प्रमुख दुख है। क्या है?
उसी स्वरूप में लिखें। न तो मैं पीटे जाने से, न ही आग के बीच में तपाए जाने से, और न ही बेचे जाने से दुख महसूस करता हूँ। मुझ सोने का एक ही प्रमुख दुख है कि लोग मुझे रत्ती से तौलते हैं। अर्थात मुझ विद्वान को न तो कष्ट मिलने से और न ही संसार में समस्याओं से जूझने का दुख है। मुझ विद्वान का तो एक ही दुख है कि लोग मेरी तुलना मूर्खों से करते हैं। अर्थात किसी गुणवान और स्वाभिमानी व्यक्ति को कष्ट सहने से दुख नहीं होता, उसे दुख तब होता है जब उसके मन को या स्वाभिमान को ठेस लगती है। अंतिम 5वां श्लोक। रात्रिर्गमिष्यत् भविष्यत् सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति हसिष्यत् पंकजालिः इत्थं विचिन्त्यति कोशगते द्विरेफे हा हंत हंत नलिनीम गजुज्जहार। एक भ्रमर रात्रि होते समय एक कमल के कोश में बंद हो जाता है और वह बंद होने के पश्चात कल्पना करता है। बड़ी सुंदर सी उसकी कल्पना है, लेकिन वह कल्पना पूरी नहीं हो पाती। और यही संसार का सत्य है, जिसे बड़े सुंदर तरीके से इस श्लोक में गूंथ दिया गया है। रात्रिर्गमिष्यत्, रात्रि व्यतीत होगी। भविष्यत् सुप्रभातम, सुंदर प्रातः काल होगा। भास्वानुदेश्यत्, भास्वान सूर्य, उदेश्यत उदित होंगे। हसिष्यत् पंकजाली, कमलों का समूह विकसित होगा, खिलेगा। इत्थम मन, इस प्रकार विचिंत्यत में सोचना। कोश गते द्विरेफे, कोश में बंद भ्रमर, कमल के संपुट में बंद भ्रमर, दुरेफे भ्रमर। नलिनीम, कमलनी को, गज उज्जहार, हाथी ने उखाड़ लिया। हिंदी अनुवाद। कमल के कोश में बंद भ्रमर सोच रहा था कि रात्रि व्यतीत होगी, सुंदर प्रातः काल होगा, सूर्यदेव उदित होंगे, कमलों का समूह खिलेगा। इस प्रकार कमल के कोश में संपुट में बंद भ्रमर सोच ही रहा था कि बड़े दुख की बात है कि उस कमलिनी को हाथी ने उखाड़ लिया। अर्थात व्यक्ति इस संसार में आकर कल्पना करता है कि उसके दुखों की रात्रि व्यतीत होगी, सुखों का सुंदर प्रातः काल होगा, चारों तरफ सुख समृद्धि आएगी। किंतु बड़े दुख की बात है कि काल, समय उसको पहले ही इस संसार से उठा लेता है। प्रिय छात्रों, इस प्रकार आपने इन श्लोकों का दो अर्थ देखा, एक मूल अर्थ और एक अनियुक्ति का अर्थ। आप चाहें तो दोनों लिख सकते हैं और चाहें तो मूल अर्थ भी लिखेंगे, तब भी आपका काम चल जाएगा। इसे अभ्यास करें, अपने उत्तर पुस्तिका में नोट करें। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छा कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।